इसको हम बोलेंगे कि इट वाज साइडवेज, राइट। यस मैम। यस्टरडे मार्केट वाज साइडवेज, और जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा वोलेटाइल होगा। सो इन इन जनरल वॉलेटाइल मार्केट और साइडवेज मार्केट दोनों ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है। उसका रीजन ये है कि एक तो बहुत स्लो मूव करता है और दूसरा जी। बहुत फास्ट मूव करता है। स्लो मूव करता है तो उस केस में आपके प्रीमियम मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो भी आपको लॉस होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, अगर प्रीमियम मेल्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस ही होगा। और जो जो वॉलेटाइल होता है वो क्विकली मूव करता है, क्विकली स्पाइक आती है। तो इट कुड हैपन कि आपने जिस डायरेक्शन में एंट्री ले रखी है, क्विकली उसके रिवर्स में जाके स्पाइक देके आपको बाहर कर दें। ठीक है। यस मैम। तो लेकिन इन प्राइस जन हम्म। प्राइस सेक्शन पर मैम बैक टू बैक है जो 20-20 पॉइंट का 3 ट्रेड मिला मैम। मैंने पेपर ट्रेड किया था। बैक हाँ, टू वेरी बैक गुड। एकदम तीन तीन ट्रेड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर ओवरऑल आपके लिए सही रहा, आपका एनालिसिस सही रहा, मतलब ये कह रहे हैं आप, राइट। जी जी। कैंडल वेरी बेसिस गुड, पर वेरी मैंने गुड। लिया था मैम। हम्म। जी। तो अच्छा रहा मतलब। हाँ हाँ। कल का मार्केट अच्छा था मैम। गुड। चलिए क्विकली हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस मैम। कोई और आज ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट लेट्स सी, कोई नहीं, नो वरीज। गिव मी 1 मिनट। अभी हम लोग थोड़े दिन सिर्फ एनालिसिस करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अगर जी। ट्रेड नहीं भी ले पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले। ठीक है। यस मैम। एंड फिर वो जी धीरे धीरे हम लोगों का ट्रेड लेना भी, अपने आप कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो हम अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर पाएंगे, राइट। सो अगर आपको जी अभी ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली लेंगे कि यस, कोई नो वरीज, हम लोग आने वाले दिनों में अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं, राइट। यस जी मैम। हम्म। ओके। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप सभी को? हम्म। जी मैम लिख रहे यस हम्म। मैम। ठीक है। तो मैं पहले अपना जो आज का एजेंडा है एक बार उसको देख लेते हैं अपन। तो हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्लोबल मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और थोड़ा आज हम बैंक निफ्टी का भी करेंगे। कल भी मेरा प्लान था बैंक निफ्टी का करने का, बट वो टाइम के कारण हम लोग उसको कर नहीं पाए। उसके बाद हम आज जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद Q&A रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम लोग SGX निफ्टी को देखते हैं। ठीक है। तो SGX निफ्टी जो है वो अभी स्लाइटली पॉजिटिव है, मतलब वही है, इट इज अ साइन ऑफ फ्लैट, राइट। हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल मार्केट जो है वो प्लस है, सब कुछ 1% से ज्यादा प्लस है। लाइक डाउ जोन्स 1.29, S&P 1.56 एंड Nasdaq इज 2.21। तो जो लास्ट वीकेंड पे जो डाउन आया था ना, ठीक है, उसको जैसा हमने कल डिस्कस किया था, इंडियन मार्केट ने बहुत इजीली एब्जॉर्ब किया। हम्म। कल थोड़ा सा गैप डाउन खुला, बट इतना गैप डाउन तो नॉर्मल डेज में भी हो जाता है ना, हो जाता है ना। जी जी तो हमारा
इंडियन मार्केट पे ग्लोबल मार्केट का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, राइट। उसके बाद अगर आप फ्यूचर्स भी देखोगे तो सब ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.27, 0.19, 0.29, तो फ्लैट है। तो आज की ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी है कि फ्लैट, पॉजिटिव तो नहीं होगा, ज्यादा गैप अप नहीं होगा, बट फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं, ठीक है। ओवरऑल गोल्ड और जी। सिल्वर तो बहुत ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे, अ, आज मैंने न्यूज में भी देखा था, तो इट इज सेइंग कि गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, एंड सिल्वर जो है वो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो गोल्ड गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्रूड और नेचुरल गैस जो है वो भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। एंड करेंसीज को अगर हम देखते हैं, यूएसडी वर्सेस आईएनआर, तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ठीक है। ऑल्दो यूएसडी प्लस में है बट इतना भी नहीं है, बहुत स्लाइड सा प्लस में है, ठीक है। जी इसके बाद में अपना आता है नेक्स्ट एफआईआई डीआई डेटा। तो एफआईआई डीआई को अगर आप देखोगे तो जो एफआईआई जो नेगेटिव हुए हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत ही माइनर सा नेगेटिव है। और कंपैरेटिवली डीआईआई जो है वो काफी अ, अच्छे अमाउंट में प्लस है ना, दिख रहा यस है आप सभी मैम। को। सो ओवरऑल जी इट इज ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इट इज पॉजिटिव। उसके बाद अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखोगे तो एफआईआई काफी नेगेटिव है, राइट, -835 एंड -1500, 1538। So this is a minus. So as of now today's market पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव, तो देर इज अ चांस कि फ्लैट ओपनिंग होगी उसके बाद प्लस ही जाएगा मार्केट, ठीक है। जी जी इसका मतलब क्या हुआ मैम? FII इंडेक्स ऑप्शन नेगेटिव जो है 1538, तो मतलब उन्होंने सेल किया है, इसका नेगेटिव का मतलब होता है उन्होंने सेल किया है मार्केट में, ठीक है। जो एफआईआई का जो शेयर है वो उन्होंने सेल किया है, सेल बेचा है, जी। पैसा निकाला है मार्केट से, पैसा निकाला है। अगर हम आम भाषा में बोले तो उसने मार्केट से पैसा निकाला है, एफआईआई ने पैसा निकाला है, ठीक है। प्लस होता है तो एफआईआई ने पैसा डाला है, और माइनस होता है तो एफआईआई ने पैसा निकाला है। तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मैम? ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हम लोग अपने चार्ट पे जाएंगे। डेली चार्ट पे जाएंगे। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, अभी तो एकदम क्लियर है, राइट। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने कुछ लेवल्स मार्क कर लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग पेपर ट्रेड देख सकते हैं, राइट। यस मैम।
ओपनिंग जैसे कि हमने देखा है अभी, जितना हमने स्टडी किया है उस अकॉर्डिंग फ्लैट होगी। ठीक है। तो अभी ये तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चाहूँ कोई चैनल ड्रॉ करना, तो एज सच मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो हमने कल ड्रॉ किया था, इससे इसको जैसे कल यहाँ पे नहीं किया था। अभी यहाँ पे तो कल तो ये फ्लैट ही था मार्केट, राइट? जी। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है अपने को। हम्म। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ऑन द बेसिस ऑफ 1 आवर, 15 मिनट पे नहीं करी है, 1 आवर पे करी है। अगर अपन देखेंगे तो 30th अक्टूबर से, 30th भी नहीं तो, सॉरी 30th सितंबर नहीं, 1st ऑफ अक्टूबर से मार्केट इस लाइन के ऊपर ही है, राइट? लास्ट 10 डेज से, फिर 14, अगर मैं ट्रेडिंग डेज मानूं तो 10 ट्रेडिंग डेज से मार्केट इसको सपोर्ट की तरह यू कैन से कंसिडर कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो हम लोग इसको एज अ सपोर्ट ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हम लोग कॉल साइड प्लान करेंगे, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो वी कैन चेक इफ देर इज अ सेंटीमेंट फॉर पुट साइड। ठीक है। जी। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम हु बहू अभी जो बन रहा है वो इसके हम्म। पहले भी डब्लू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये आप यहाँ पर आइए मैम, 9 जहाँ लिखा हुआ है वहां पर। ये कह रहे हैं आप? यस यस मैम। और उसके बाद हम्म। साइडवेज साइडवेज हुआ है, उसी तरीके से अभी पैटर्न बनाया है वो आप उसमें जाइए ना, लाइन लाइन में जाइए, तब पता चलेगा। हम्म। ये डब्लू बनाया, उसके बाद यहाँ जो लास्ट हम लोग को आज कल का जो है उसी तरीके से हम्म। डब्लू बनाया है मैम। और उसी तरीके से का हाँ ये, हाँ इसको आप हाँ डब्ल्यू वही। कंसिडर। यस मैम, उसी टाइप का मतलब बन रहा है, उसके बाद उसी टाइप का साइडवेज हुआ है, फिर ये ऊपर जाएगा। हम्म। मतलब लमसम लग रहा है मैम उसी टाइप का, ये एम टाइप का, ये नहीं डब्लू के बाद एम बना है, तो उसके हम्म। पहले भी बना है उसी टाइप का, अभी भी बन रहा है उसी टाइप का। हम्म। अभी देखिए, फिलहाल तो कल का मार्केट साइडवेज था। ठीक है। आज का मार्केट ओवरऑल अगर सेंटीमेंट वाइज देखा जाए तो प्लस ही है, पॉजिटिव ही है। ठीक है। तो हम लोग फॉर आर यू कैन से इजी टू अंडरस्टैंड, हम चीजों को समझने, इजीली समझने के लिए बहुत ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। ठीक है। एक तो मैंने अभी अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो अभी अपने को दिख रहा है वो 25,200, वैसे इसको देखा जाता है 25,252 जो होता है वो आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल जिसे कंसिडर करते हैं अपन। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसको 25,252 पे रख लेते हैं। 25,252। ठीक है। और नेक्स्ट जो है 25,300।
ठीक है, उसके बाद अगर जाएगा तो एक और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमको मल्टीपल लेवल्स मिल गए। देखिए, लेवल्स ड्रॉ करने का मेन रीजन क्या होता है कि आपको एक टारगेट मिल जाता है कि अगर मार्केट इससे ऊपर या इससे नीचे गया तो हमारे पास एक रेंज मिल गई कि यहाँ तक ट्रेवल करेगा या यहाँ तक मूव करेगा, तो तब तक हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में कॉल या पुट साइड में रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अपना, अगर आप एसएल ट्रेल कर रहे हो तो आप अपने एसएल और टारगेट्स को स्विच कर सकते हो। मैनुअल ट्रेल कर रहे हो तो वैसे अगर आप ऑटो में लगा देते हो, जीटीटी ऑर्डर्स लगाते हो, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट ये फीचर प्रोवाइड करती है कि वो ऑटोमेटिक ट्रेल करती रहती है। अगर आप मैनुअल करते हो तो फिर यहाँ पे आपको ये हेल्प मिल जाता है कि जब भी उस रेंज से बाहर निकला तो आप अपने एसएल और अपने टारगेट्स को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। अभी हमने जो लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं उससे आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा कि अब इससे ऊपर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मार्केट आज 25,252 से ऊपर ओपन होता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग कॉल साइड का प्लान कर सकते हो, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा कि आप कब तक रह सकते हो किसी भी, अगर आपने कोई कॉल साइड में एंट्री लिया है तो आप कब तक रह सकते हो उस ट्रेड में, जब तक आपका नेक्स्ट लेवल टच नहीं कर देता। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट चल रहा है और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तो आप कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड में रह सकते हो। राइट, फिर आपको यस सर। पैनिक एग्जिट करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर गया नहीं गया या जो भी चीजें इस तरीके से हम लोग पैनिक एग्जिट कर लेते हैं ना छोटे टारगेट पे, वो हमको करने की जरूरत जी नहीं पड़ेगी, है ना। फॉर जी एग्जाम्पल जी। मैं आपको एक कल का एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था। ठीक है, मुझे जहां तक ध्यान है मैंने अराउंड 11 o'clock लिया था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा आई वॉज इन था, डर डर तो नहीं कह सकते बिकॉज ये रेंज जो है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जब तक इसके अंदर है तब तक मैं उस ट्रेड में रह सकती हूँ, मतलब मुझे एटलीस्ट आई कैन फॉलो इट, है ना। और फिर क्विकली जो ये आपने जो देखा 2 बजे बाद मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैं एग्जिट कर लिया मैंने। तो कहने का मतलब ये कि ये जो रेंज हम ड्रॉ करते हैं उससे आपको ये सपोर्ट मिल जाता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें आपको रहना चाहिए कि उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कल का ही लेटेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, एक पोजीशन पे एक ही पोजीशन ली थी मैंने और आई वाज इन जो दिस बॉक्स मैंने। बॉक्स जो बनाए हैं उसमें मैम, ये जो बॉक्स हाँ, बनाए हो। ये जो बॉक्स है ये कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ना, आप देखो, जी ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, आप खुद से देखो इसका, इसको बस इसका हाई और लो मार्क कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। जी ठीक है, जी और किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, जी नहीं दी ना। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने उस ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। अगर एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर मैं लॉस लेकर लॉस बुक कर लेती। ठीक है, लेकिन एक भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो मैं उस ट्रेड में रही। और अगर आप देखोगे तो जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने एसएल, एक्चुअली मेरा एसएल हिट हुआ था। एसएल कैसे हिट हुआ था कि इस टाइम पे जैसे ही इसने ऊपर क्लोजिंग दी ना इस ग्रीन कैंडल ने, मैंने मेरा एसएल शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो वो एक्चुअली में वो एसएल क्या था, मेरा जो टारगेट मतलब मेरी जो एंट्री पॉइंट थी उससे 15 पॉइंट अप था। ठीक है, तो मेरे को 15 पॉइंट्स का वो मिल गया, प्रॉफिट मिल प्रॉफिट। गया, है ना। तो यस इस तरीके से हम हमारे ट्रेड प्लान, ऑल्दो मेरा जो टारगेट था वो तो बहुत ज्यादा था, लेकिन क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया था तो रिस्क की भी एक लिमिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप क्विकली देखो, इस यहाँ पे मैंने एग्जिट, यहाँ मेरा एसएल हिट हुआ और उसके क्विकली बाद मार्केट वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन प्लान कि यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया क्विकली मैंने अपने एसएल को शिफ्ट कर लिया और छोड़ दिया, मतलब टारगेट मेरा वही था लेकिन मैंने अपना एसएल शिफ्ट कर दिया। तो उससे मेरे पास ये रह गया कि मैक्सिमम क्या होगा, कम पॉइंट्स में मेरा एग्जिट हो जाएगा। और अगर नहीं होता, ऐसे मतलब ये रिवर्स नहीं होता, तो क्या होता कि वो टारगेट ऑटोमेटिकली हिट हो जाता, क्योंकि मुझे मतलब ये तो था मुझे कॉन्फिडेंस कि मार्केट आज आज पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा।
ठीक है। सो दैट्स वाई देखो, फर्स्ट रीजन तो वो था हमारे ट्रेड में रहने का। सेकंड रीजन ट्रेड में रहने का ये था कि जब तक इस चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, आई कैन कॉन्फिडेंटली बी इन दैट ट्रेड। ठीक है। थर्ड रीजन ये था कि अगर आप इसके मूवमेंट को देखोगे तो कैंडल्स की जो लोअर साइड की विक है वो बड़ी है। दो चीज होती है, लोअर विक अगर बड़ी है तो दैट मीन्स की बायर साइड में है मार्केट, और अपर विक अगर बड़ी है तो दैट मीन्स की सेलर स्ट्रांग है। ये चीज क्लियर है आपको? यस मैम, इसे 5 मिनट पर ले जाइए मैम। 5 मिनट पे आप लेके जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि मैं 15 मिनट पे ही ट्रेड करती हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो हाँ। सेकंड कैंडल है, 5 मिनट का हम्म। सेकंड कैंडल, ये बनाया हम्म। है डोजी। उसके हम्म। उसके बाद है जो एक रेड कैंडल बनाया। हम्म। तो रेड कैंडल के बाद है जो, क्योंकि हम लोग एनालिसिस यही किए हैं कि मतलब डोजी के बाद जो रेड कैंडल जिधर का कैंडल बनता है उधर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 5 मिनट वेट करने के बाद हम लोग फोर्थ कैंडल में एंट्री लेते हैं मैम। किसने लिख दिया आपको एनालिसिस? मैम मैं मतलब मैंने अक्सर, हाँ ठीक है, चलो आपने कहाँ से ये चीज ये वाला रूल सीखा? मैम क्या कहीं से सीखे थे मैम, बहुत पहले ही। ठीक है। ते ठीक है। डोजी बनने के बाद जो कैंडल जीता गया, अगर बुलिस बनता है 5 मिनट का कैंडल, तो उसको वेट करेंगे और उसके कंप्लीट होने के बाद उधर का एक ट्रेड लेंगे मैम। तो यहाँ हम्म। यहाँ मैंने एनालिसिस किया था, ये फोर्थ कैंडल में मैंने एंट्री किया और फिर मैंने हम्म। ये 5 मिनट वेट किया। यहाँ मेरे को 20 पॉइंट मिल गया, ये बड़ा सा कैंडल में। हाँ मिल गया। लेकिन उस ये सब चीजें तब आपने प्रॉपर इसमें एसएल और टारगेट प्लान किया होगा ना? जी जी। और उसके प्रॉपर उसके एसएल। बाद का, हम्म। और हम्म। उसके बाद जो फिफ्थ कैंडल बनाया मैम, ये पूरा एक हम्म। कैंडल को इंगल्फ कर गया। हाँ। तो सिक्स कैंडल में हम एंट्री लिया और सेवंथ कैंडल में मेरा टारगेट हिट कर दिया। ये भी मतलब 20 पॉइंट दे दिया मैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। जी। सही है आपका। अभी जो भी एनालिसिस है वो भी सही है। बट सर देखो देखो, 5 मिनट क्या होता है, 5 मिनट में जो मूवमेंट्स होते हैं ना बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। हाँ, ठीक है। स्कैल्पिंग ही किए थे मैम। हाँ लेकिन अगर आपको इंट्राडे प्रॉपर, जिसको इंट्राडे बोलते हैं, इसमें आप रहना चाहते हो तो ज्यादा देर तक रह सकते हो। ठीक है। उसमें टारगेट भी आपको ज्यादा मिल जाते हैं अगर प्रॉपर मार्केट, अभी ये तो साइडवेज हो गया, इसलिए साइडवेज में तो आपको स्कैल्पिंग आपको अच्छा रिजल्ट देगा, नो डाउट। क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, नीचे जाएगा तो आप पुट साइड पे बेनिफिट ले लोगे, ऊपर जाएगा तो कॉल साइड पे आप बेनिफिट ले लोगे, दैट इज परफेक्ट। ठीक है। बट उसके लिए क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको, एंट्री का भी क्विक, एग्जिट का भी क्विक, राइट? यस मैम। है ना? तो सी फॉर आपका जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मेरा जो वे ऑफ वर्किंग है, मैं स्कैल्पिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में जैसा मैंने आपको बोला क्विक एक्शन चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है वो रहता है कि आराम से प्रॉपरली एनालिसिस करके, प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट। और अगर आप उसमें क्या होता है कि आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं पूरा दिन उस ट्रेड में रही, ऑलमोस्ट फुल डे, 11 बजे से 2 बजे तक, ऑलमोस्ट फुल डे तो नहीं बोलेंगे बट हाँ 3 घंटे उस ट्रेड में रही, बट कॉन्फिडेंटली रही। ठीक है। स्कैल्पिंग के केस में मुझे एग्जिट करना पड़ता, प्रोबेबली लॉस में भी करना पड़ता, क्योंकि अगर स्कैल आप देखो हर कैंडल, यहाँ पे देखो, एक छोटी ग्रीन कैंडल, फिर बड़ी रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन। तो यहाँ पे जो ये वाला जो मामला है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चैलेंजिंग है किसी भी ट्रेड, मतलब जैसे देखिए, एक बार कोई यहाँ पे एंट्री अगर लिया तो पूरी एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, जिसने आपका जो भी यू कैन से प्रॉफिट मार्जिन है वो क्लोज कर दिया, राइट? यस मैम। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा यू कैन से, अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन तो कॉल साइड के लिए तो नहीं है, राइट? इवन मुझे लगता है कि पुट साइड में भी इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आपने क्विक एंट्री क्विक एग्जिट कर लिया तो आप अच्छे पॉइंट, मिनिमम 10-20 पॉइंट से के निकल जाओगे, राइट? और ये भी जी आप मैम। देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly, और वो भी सिर्फ एटीएम पे, वो भी सिर्फ एटीएम पे। अगर आपने गलती से ओटीएम ले लिया, 1-2 पॉइंट ऊपर भी ले लिया, तो आपका प्रीमियम मेल्ट होगा, आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? है ना? जी। जी। हम्म। तो ये जो चीज साइडवेज मार्केट तो सिर्फ एटीएम पे ही बेनिफिट दे सकता है आपको। आपने जो प्लान किया था वो एटीएम पे किया था कि ओटीएम पे, आईटीएम पे, किस पे किया था? मैंने आईटीएम पर किया था मैम। इन द मनी पे किया था ना? इन द मनी इज ऑल्सो गुड। जी।
या इन द मनी में तो आपको, अगेन इन द मनी वो प्रीमियम है जिसमें आपको थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम में आपको रिजल्ट अच्छे मिलता है। अगर आपके इन द मनी में एक प्रॉफिट ये मिलता है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, जो आपका प्लान, जो भी आपका एनालिसिस है, उस डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव किया तो इट विल गिव यू गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है डेल्टा और थीटा का, वो आपके फेवर में होता है, राइट। उसके जो ग्रीक्स की वैल्यू होती है वो आपके फेवर में होती है। लेकिन अगर वही आपने आईटीएम ओटीएम ले लिया तो फिर आपका सब कुछ फटाफट से खत्म हो जाएगा, उसी स्पीड से खत्म हो जाएगा, राइट, यस मैम। है ना। तो सी अगेन जो हमने कल बात किया था वही मैं आज वापस बोलूंगी कि जो फाइनल एनालिसिस है वो आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट, आप ट्रेड कर रहे हो, आपका एंट्री एग्जिट सब आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। बेसिक जो बेसिक यू कैन से कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को सीखना चाहिए सभी से, जिससे भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जो फाइनल एनालिसिस और फाइनल एंट्री एग्जिट है वो हमारा खुद का होना चाहिए, तभी हम उससे एक्चुअल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, राइट। जी। तो आपका काम जी करने का तरीका बिल्कुल सही है राजीव जी, आप जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, और यू कैन गो अहेड विद दैट, राइट। यस मैम। तो ओवर एंड ऑल आज का जो मार्केट है वो फ्लैट ओपनिंग दिख रही है हमको, ठीक है। मूवमेंट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है, ना तो चार्ट के अकॉर्डिंग और ना ही ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमारी रेंज हमने डिफाइन कर ही दी है। इवन कल के मार्केट को देख के भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने इतना जो भी हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला, भले ही साइडवेज चला, ठीक है। बट जो एट द एंड ऑफ डे जो हमने प्लान किया था, जो हमने एनालिसिस किया था कि नेगेटिव तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो गैप डाउन हुआ वो भी इतना नहीं हुआ जो कि जितना कि लास्ट 2 डेज में, हाँ मतलब मार्केट में एक यू कैन से एक न्यूज चल रही थी कि क्रैश क्रैश क्रैश। अगर आप यूट्यूब भी देखोगे तो 90% वीडियोस जो थी वो बोल रही थी क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा, मतलब देर वॉज अ चांस ऑफ क्रैश, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं था कि होगा ही होगा, पर 90% पीपल आर सेइंग कि क्रैश होने की चांसेस है। और हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हमने बहुत ही कामली इस चीज को समझा कि चांसेस क्रैश होने की तो एटलीस्ट नहीं है, बट यस नेगेटिव मतलब गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप डाउन के बाद में मार्केट आएगा ऊपर ही। तो वही हुआ, गैप डाउन हुआ, थोड़ी देर साइडवेज रहा, लेकिन जाते जाते ग्रीन में ही क्लोज हुआ, राइट। और आज भी चांसेस यही है कि ऊपर ही ओपनिंग होगी, और मतलब गैप अप होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट यस फ्लैट ओपनिंग होगी और मार्केट ऊपर ही जाएगा। और जो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, प्रोबेबिलिटी यही है कि इस मंथ मतलब अक्टूबर मंथ में मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा, ये जो भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसका ना एक स्क्रीनशॉट भी अपने ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा अकॉर्डिंगली। और जो मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स अपने प्लान ड्रॉ ड्रॉ किए हैं इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन अगर इसके नीचे जाता है, मतलब जो हमारे सपोर्ट है उनकी तरफ मार्केट रुख करता है, तो वो भी आपके पास है कि अगर सपोर्ट को टच करता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सपोर्ट पे जाता है तब भी क्या क्या प्लान हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं नेक्स्ट, वो भी हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यस मैम। और कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। नो मैम। नो क्वेरी, नो क्वेश्चंस। विमल जी आपके तरफ से कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नहीं तो है मैम, बाकी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ मार रहे हैं हमें? 25,252। 25,252 रेजिस्टेंस है अच्छा जी। है ना। जी सपोर्ट तो कल का लो कह सकते हो आप, कल का जो लो था दैट इज जी 25,152, वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जी ठीक है। जी मैम। चलिए ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज मीटिंग। आज मैंने न्यूज एनालिसिस किया था, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है जिससे हमारा निफ्टी में कोई खास बहुत यू कैन से क्विक चेंज आए, ठीक है। और एवरीथिंग इज स्मूथ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट जो भी एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर लिया है उसके बेसिस पे ही मार्केट आगे मूव करेगा। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज मीटिंग एंड वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम दैट इज 7:30, ठीक है। बैंक बैंक निफ्टी का नहीं करिएगा मैम? हाँ बैंक निफ्टी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था हमने पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, कंडीशन डिस्कस की थी कि अगर वो होती है तो मार्केट उसके बाद अप ही जाता है। एनी आइडिया, आपको याद है क्या था वो कुछ ओपनिंग से रिलेटेड था। याद है आपको? नहीं याद आ रहा है। नहीं यार। ओपन लो। अभी बताइए। ओपन लो। हेलो। हाँ जी मैम। ओपन लो। ओपन लो का मतलब क्या होता है? अच्छा, हाँ यस मैम, याद आया मैम। बताइए। अगर अगर ओपनिंग और लो, मतलब हम्म बिक उसमें ना हो, ओपनिंग और लो सेम हो, तो ये ज्यादा परफेक्ट। संभावना होता है मतलब बुलिश का ही। बुलिश का ही। तो अगर अगर आज का हो सकता है ओपनिंग लो मिल जाए हमको आज के मार्केट में। ठीक है। तो वो अगर मिल जाती है तो अगेन देयर बी अ चांस कि भाई ट्रेंडिंग रहेगा ओपनिंग लो। अगर ओपनिंग लो के केस में आपको फर्स्ट हाफ में अच्छा चांसेस मिल जाता है अपसाइड का, मतलब जिस भी ओपन, अब अगर ओपन लो और सेम, अपन ओपन और लो सेम है तो देयर बी अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड मूवमेंट एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है। यस मैम। तो उसके भी चांसेस है आज, तो थोड़ा सा उसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा। आई स्टॉक में बहुत ज्यादा ये कारगर है मैम, ओपन लो। स्टॉक में तो होता ही है, स्टॉक में तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। पर अगर आपको ये सेम चीज इंडेक्स में मिल जाए तो मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल जाएगा। ठीक है। तो उसको भी यस ऑब्जर्व मैम। कीजिएगा। ये काम सही हुआ है मैम, यूट्यूब पर आप डाले हैं, इससे बहुत बहुत लोगों को मतलब फायदा होगा। देखते हैं सर। कोशिश कर रहे हैं अपन भी। वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि कुछ हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाए। ठीक है। यस कितना मैम। पॉजिटिव रहता है दैट ऑल डिपेंड्स। देखिए सर, क्या होता है, देखिए आप चाहे कहीं भी चले जाएं दुनिया में, जो मेंटर होता है, ठीक है, वो अपने लेवल पे जी। बहुत अच्छा सिखाता है। मैं कहती हूँ आज मार्केट में जितने भी मेंटर्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे किसी और कैटेगरी में हो, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। और एवरीबडी लिटरली वांट्स टू गिव समथिंग गुड टू द सोसाइटी और टू द पीपल हु विद विच दे आर कनेक्टेड। ठीक है। बट ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो उस चीज को कितना अच्छे से कैप्चर कर पाता है। जो नॉलेज सामने वाला दे रहा है, जो नॉलेज आपको कोई दे रहा है, उसको आप कितने अच्छे से कैप्चर कर पाते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो हाँ, मतलब सी आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये आप जैसे लोगों पे डिपेंड करता है कि वो लोग इस चीज को कैसे कंज्यूम करते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। चलिए और देखिए ये हमने। नाइन्टी हाँ जी बोलिए। 90% लोग जो जुड़ते हैं खासकर ट्रेडिंग में, वो यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ते हैं। मैं भी यूट्यूब देखकर ही मतलब इच्छा जागा मैम ट्रेडिंग के लिए। सर एक्चुअली देखिए, अगर आप ट्रेडिंग से इसलिए जुड़े हो कि आप क्विक प्रॉफिट्स लेके निकलोगे, तो वो हमारा एक मतलब यू कैन से पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। है ना? ट्रेडिंग को अगर आप नॉर्मल किसी भी और एजुकेशन की तरह लेते हो या किसी और प्रोफेशन की तरह लेते हो ना, तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। कोई भी और प्रोफेशन है, सब लोग एक्चुअली सब अगर आप बोलोगे तो कंक्लूजन यही है कि कोई भी चीज आप सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने इंजीनियर, आई एम इंजीनियर। ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग जी। करी तो मैंने उसके लिए 4 साल दिए। ठीक है, उसको सीखने के लिए 4 साल दिए। उसकी फीस दी है, उसकी फीस के साथ में जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो लिए। ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर के वो भी निकलते ही आई वॉज नॉट अ गुड प्रोफेशनल। निकलने के बाद में कुछ साल एक्सपीरियंस लिया।
लाइक एक नॉर्मल सी जॉब करी, उससे एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद में कहीं जाकर के मैं ये मान पाई कि आई एम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ठीक है। पर ट्रेडिंग में जो एंटर करता है वो सोचता है कि मैं पहले दिन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं, ठीक है। वो चीज नहीं हो सकती, कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में नहीं हो सकती। इवन आप डिप्लोमा करते हो जिसमें आपको 3 साल लगते हैं, उसमें भी 3 साल तो देने पड़ते हैं ना आपको। सबसे छोटा कोर्स मेरे ख्याल से डिप्लोमा ही होता है। उससे भी छोटा अगर मैं लेती हूँ तो एक छोटा 6 महीने का आप सर्टिफिकेशन करते हो किसी भी टेक्निकल चीज को अकम्प्लिश करने के लिए, तो भी आपको 6 महीने का डिप्लोमा करना पड़ता है, छोटा सा सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडिंग में को हर हर बंदा ऐसे लेता है कि भाई मुझे पहले दिन ही प्रॉफिट हो जाए, और पहले दिन भी हो और हमेशा प्रॉफिट हो। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज, मतलब आप कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो और क्यों करते हो, ठीक है। तो छोटा प्रोफेशन हो, बड़ा प्रोफेशन हो, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, हर जगह पे आपको पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, और पैसा भी चाहिए, ठीक है। अगर आप जितना ज्यादा, अभी देखिए कोई भी डिग्री है, कोई भी बड़ा प्रोफेशन है, कोई भी डिग्री है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम भी लगेगा, सबसे ज्यादा पैसा भी लगेगा। आज आज का जो यूथ है वो एआई के पीछे भाग रहा है, ठीक है। एआई के लिए कितना, सीखने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं लोग, ठीक है। और उसका डेफिनेटली उनको रिजल्ट भी उतना ही गुना मिलेगा, करेक्ट। तो जब यस एआई मैम। के लिए आप पैसा भी दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, लोग यूएस जाकर के डिग्रीज ले रहे हैं, यूएस जाकर के, यूके यूएस बाहर की कंट्रीज में जाकर के सीख रहे हैं, और इतना पेशेंसली सीख रहे हैं, इतना अच्छा हर तरीके से अपना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर ट्रेडिंग पे क्यों नहीं देते हम, ठीक है। अगर ट्रेडिंग पे उसका 10% भी देंगे ना तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है, ये माइंडसेट में चेंज आना जरूरी है कि यहाँ पर भी जहां हमने 4 साल दिए, यहाँ 1 साल तो दें सीखने के लिए, 1 साल तो दें। जहां हम 4 लाख दे रहे हैं वहां हम 1 लाख तो दें, ठीक है। आज अगर आप कोई भी डिग्री लेने जाओगे मिनिमम 1 लाख पर ईयर मिलेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग को कम यस से कम मैम। 1 साल 1 लाख तो दो। उसके बाद अगर वो आप पेशेंसली दे पाते हो तो फिर आप देखिए उसका रिजल्ट किसी भी और इंडस्ट्री के इक्वलेंट ही आएगा, वो कम नहीं आएगा, दैट फॉर दैट आई एम श्योर। सो दिस इज द थिंग, अगर ये चेंज माइंडसेट में आप लेके आओगे ना, तो आपको ट्रेडिंग, सी जो लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, उनके लिए भी एक यू कैन से एक चेंज ऑफ माइंडसेट है कि इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। अगर आप उसको तरीके से करते हो तो दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, अ प्रोफेशन जिसको सिस्टमेटिकली जो भी करेगा उसको सक्सेस ही मिलेगी। फॉर दैट आई एम 100% श्योर। तो ये माइंडसेट चेंज लाना बहुत जरूरी है, और सबको जरूरी है। और किसी भी मेंटर को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, हर मेंटर बहुत अच्छा सिखा रहा है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। क्योंकि उसने जो चीज भी यू कैन से कंक्लूड करी है ना, कोई भी मेंटर आप उठा लीजिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे नॉन यूट्यूबर हो, सिर्फ सिखा रहा हो, उसने उस स्ट्रैटेजी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है, 6 महीना 8 महीना साल भर लगाया है, तब जाके उसने उसको कंक्लूड किया है। एंड दैट एवरी स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप उसको प्रॉपरली समझ के सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको भी वो रिजल्ट देगी। बट हम क्या करते हैं ना, हम सामने वाले को देखते हैं ये प्रॉफिट कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, उसको जाके सीधा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करते। तो वो हम नहीं, उस चीज को हम उतना अच्छे से प्रॉफिटेबली यूज नहीं कर पाते। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि सामने वाला खराब है, दैट इज नॉट द राइट थिंग। हमने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया, हमने उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए वो हमारे लिए काम नहीं किया। दिस इज द रीजन ओनली, और कोई रीजन नहीं। सो एवरीवन इज परफेक्ट, एवरी मेंटर इज वेरी गुड, एवरी मेंटर स्ट्रेटेजी ऑफ एवरी मेंटर इज वेरी गुड फॉर मी। सो ओनली द माइंडसेट, जो हमारा माइंडसेट है उस पर हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है। अगर हम वो कर पाते हैं तो हम भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं फॉर श्योर, राइट। यस जी मैम। जी मैम जी। चलिए ऑन दैट नोट जी लेट्स कंक्लूड टुडेज मीटिंग। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे और स्टडी करते हैं मार्केट को, एंड लेट्स सी। ओके, जी मैम। हैव ओके अ मैम। नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।